हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया के फेमस मॉडर्न आर्टिस्ट और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में। इससे पहले भी हम बंगाल स्कूल के कलाकारों के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। उसमें सारे बंगाल स्कूल के जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं इंडिया के फेमस मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में। आधुनिक कला के कलाकारों का इतिहास उठाकर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले राजा रवि वर्मा का नाम हमें देखने को मिलता है। तो राजा रवि वर्मा की अगर बात करें तो 29 अप्रैल 1848 में इनका जन्म हुआ था किल्लीमुनूर, केरल में। और इनकी मृत्यु जो है 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने ऑयल कलर की शिक्षा अलगिरी नायडू से ली थी, लेकिन यूरोपीय कला की जो शिक्षा थी वो थियोडोर जेनसन से लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके गुरु जो है सबसे पहले अलगिरी नायडू हुए, उसके बाद जो है थियोडोर जेनसन हुए। राजा रवि वर्मा को 1866 ईस्वी में ऑनर ऑफ बंगाल का सम्मान प्राप्त हुआ और इनकी प्रथम प्रदर्शनी जो है 1873 में हुई थी। 1880 में इनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक का सम्मान प्राप्त हुआ एवं श्रवणकोर के राजा इन्हें वीर सिंगाल की उपाधि प्रदान की। 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको केसर हिंद की उपाधि भी दी गई। राजा रवि वर्मा को भारत में ऑयल कलर का जनक भी माना जाता है। अगर इनके प्रसिद्ध चित्रों की बात करें तो मत्स्यगंधा, कंजूस बुद्ध, फल लिए हुए महिला, दमयंती व हंस, शकुंतला के प्रेम पत्र, शकुंतला का वियोग, इंद्रजीत की विजय, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, कुलीन महिला, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, महिला व दर्पण, मराठी महिला, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन आदि प्रसिद्ध चित्र हैं इनके। अब हम बात करेंगे भारत के नए विचारधारा के कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर की। इन्होंने 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारी प्रारंभ की। इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था पश्चिम बंगाल में और 7 अगस्त 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, संगीतकार, अभिनेता, विचारक, दार्शनिक एवं चित्रकार भी थे। इन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की और शांति निकेतन में ही 1919 में कला भवन की स्थापना की। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि कृति जो इनके द्वारा रचित है। इनके ऊपर अभिव्यंजनावाद का प्रभाव था और इनको अति यथार्थवादी कलाकार माना गया है। इन्होंने लगभग 2500 के आसपास में चित्र रेखांकन किया है। इनकी प्रथम प्रदर्शनी 1930 में गैलरी पिगाल पेरिस में हुआ था और भारत में जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी 1931 में मुंबई में हुआ था और दूसरी प्रदर्शनी इनकी कोलकाता में 1932 में हुआ था, भारत में ही। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में अंग्रेज़ों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। इनके प्रमुख पुस्तक की बात करें तो रिलीजन ऑन ए आर्टिस्ट, क्रिएटिव यूनिटी, द पर्सनालिटी, गीतांजलि, गीत विज्ञान एवं छायानिका, चित्रगंधा, जीवन स्मृति, सहज पाठ, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं जिस पे हमारे भारतीय कलाकारों ने कृतियां तैयार की हैं इनकी। और इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो ए फैंटास्टिक मैन, मशीन मैन, थके हुए यात्री, सफ़ेद धागे, भारतीय नारी, ब्रूडिंग, इंटरव्यू आदि प्रसिद्ध चित्र इनके हैं। अब हम भारत के प्रथम घनवादी कलाकार की बात करेंगे गगनेन्द्र नाथ टैगोर की। इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1867 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 14 फरवरी 1938 में हार्ट अटैक आने के कारण हुई थी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के जोड़ासांको में हुआ था, कोलकाता में। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति पर चित्र भी बनाए हैं। 1922 में स्टेला कैम्ब्रिज ने इनको प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार की संज्ञा दी। इनके प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ का व्यक्ति चित्र,
सात चंपक के फूल, मीटिंग इन द स्टेयरकेस, इंडियन मैजिशियन, द सैंड हिमालयज, द गार्डन ऑफ हिस्ट्री, बाल रूम डांस, द कॉल ऑफ प्रेयर, द प्ले ऑफ शो, सिटी इन द नाइट, अर्जुन व चित्रगंधा, बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, डिपार्चर ऑफ चैतन्य पर इन्होंने 21 चित्रों की श्रृंखला तैयार किया था। स्वप्न जाल, अद्भुत लोग, स्वप्न संगिनी आदि चित्र जो हैं इनके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। रवींद्रनाथ टैगोर की कला को रोमांटिक यथार्थवादी कला कहा गया है। अब हम ऐसे कलाकार की बात करेंगे जो बंगाल शैली की विशेषताओं को न अपनाकर अपनी निजी शैली लोक कला का आधार बनाकर अपने चित्रों को प्रस्तुत किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यामिनी रंजन राय की, जिनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1887 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1972 में हुई थी 85 वर्ष की उम्र में। इन्होंने अपने चित्रों में विशेषकर टेम्परा माध्यम का यूज किया, जिसमें कि चटकीले और भड़कीले रंग लगाए हैं। इनकी चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1950 में एशिया गैलरी न्यूयॉर्क में हुई थी एवं इन्होंने 25 मार्च 1949 ईस्वी में दिल्ली में इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया अपना। उसके बाद जो है इनको भारत सरकार द्वारा 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। यूरोपीय कला समीक्षकों ने इन्हें भारतीय कला का पैगंबर भी कहा है एवं महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार भी कहा है। हम यहाँ पे ये चीज़ बता दें कि एम.एफ. हुसैन से पूर्व जो है भारत का पिकासो यामिनी राय को कहा जाता था। अगर इनके प्रमुख चित्रों की हम बात करें तो वृंदावन कुंज में गोपियाँ, माँ और शिशु, सीता की अग्नि परीक्षा, मछली दबाए हुए बिल्ली, तीन पुजारी, टैगोर और बापू, ईसा का जन्म, ईसा और सूली, ईसा का अंतिम भोज, ईसा मसीह व उनके शिष्य, कृष्ण और बलराम, द वैष्णो, पंचवटी में स्वर्ग मृग, बाउल ग्रुप आदि प्रमुख चित्र हैं इनके। अब हम भारत के प्रथम आधुनिक महिला कलाकार की बात करेंगे, जिनका कहना था कि मैं रंगों को पूजती हूँ। जी हाँ, अमृता शेरगिल, जिनका जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी में हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में। इनके पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल जो भारतीय थे, इनके माता जो है हंगेरियन थी। इनके पति का नाम विक्टर एगान था और इनके जो कला गुरु थे ल्यूशिन सिमोन थे। 1921 में अमृता शेरगिल जो है भारत में सबसे पहले आई। उसके बाद जो है 1934 में दोबारा अपने माता पिता के साथ भारत लौट आई और शिमला के निकट समर हिल नामक स्थान पर अपना स्टूडियो बनाया। इनकी प्रथम प्रदर्शनी भारत में 1934 में महात्मा गांधी कला वीथिका में हुई थी, जो इलाहाबाद में स्थित है। 1936 में इन्होंने अजंता की यात्रा की, जहां के चित्रों से ये काफ़ी प्रभावित हुई। 1932 ईस्वी में टोरसो नामक चित्र पर ग्रांड सैलोन का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1940 में इन्हें बम्बई आर्ट सोसाइटी द्वारा भी पुरस्कारित किया गया। अमृता शेरगिल की मृत्यु जो है 5 दिसंबर 1941 ईस्वी को मात्र 28 वर्ष की कम उम्र में ही हो गई लाहौर में। अगर इनके हम प्रमुख चित्रों की बात करें तो 3 स्त्रियां, मदर इंडिया, बालिका वधू, अछूत बालिका, 3 बहनें, युवतियां, पर्वतीय पुरुष, पर्वतीय स्त्रियां, वधू का श्रृंगार, आराम करती हुई स्त्रियां, फल बेचने वाली आदि जो है काफ़ी प्रसिद्ध चित्र हैं इनके। अमृता शेरगिल की अगर प्रसिद्धि की बात करें या इनके चित्रों की बात करें तो इन द लेडीज़ इनक्लोजर जो 1938 में ऑयल कलर में अमृता शेरगिल ने बनाया था, यह भारत की दूसरी महंगी पेंटिंग हुई। 37.8 करोड़ की बिकी हुई थी ये। उसके बाद जो है 2018 में द लिटिल गर्ल इन ब्लू नामक चित्र जो है 18.7 करोड़ में बिका हुआ है। अमृता शेरगिल को भारत का फ्रीडा कोहली भी कहा जाता है। अब हम भारत के ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिनका कहना था कि घोड़ा बेचो और फिल्म बनाओ। जी हाँ, एम.एफ. हुसैन की हम बात कर रहे हैं, जिनका पूरा नाम मकबूल फ़िदा हुसैन था।
जिनका जन्म 17 सितंबर 1915 में महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट पढ़नपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी कला शिक्षा जो है देवलालीकर कला विद्यालय इंदौर में हुआ था तथा कला डिप्लोमा जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने प्राप्त किया। इनकी एकल प्रदर्शनी 1950 में जहांगीर आर्ट गैलरी में मुंबई में हुई थी एवं 1952 में ज्यूरिख जर्मनी में कला प्रदर्शनी हुई थी। इनको पद्मश्री जो है 1966 ईस्वी में मिला और पद्म भूषण जो है 1973 में। उसके बाद जो है पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा 1991 में इनको प्राप्त हुआ है। इनको 2007 में केरल सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और 1955 ईस्वी में जमीन नामक चित्र पे इनको राष्ट्र का प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 1971 ईस्वी में ब्राज़ील के सुआपा ओलो शहर के चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ इन्होंने महाभारत सीरीज के 30 चित्रों को प्रदर्शित किया और ये जो है भारत के प्रथम कलाकार हैं जो पिकासो के साथ अपना चित्र प्रदर्शनी किए। एमएफ हुसैन शुरू से ही विवादित कलाकार रहे हैं। जैसे कि 1975 में इन्होंने इमरजेंसी के दौरान जो है इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में चित्रित किया। उसके बाद जो है 1990 में इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक जो है चित्र बनाए, जिसमें सरस्वती नामक चित्र पे इनका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। एमएफ हुसैन जो है 1982 तक काफ़ी फिल्मों की रचना कर चुके थे, जिसमें इनकी पहली फिल्म थी 1967 की थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, जिस पे 1968 ईस्वी में बर्लिन फिल्म महोत्सव में इनको गोल्डन वियर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद इनकी दूसरी प्रसिद्ध फिल्म हुई गजगामिनी, जो माधुरी दीक्षित पे आधारित थी। उसके बाद इनकी तीसरी काफ़ी फेमस पिक्चर हुई मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सीरीज, जो तब्बू पे आधारित थी। इनके चित्र श्रृंखलाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस चित्र है इनका जमीन, उसके बाद मदर टेरेसा, घोड़ा, रामायण, महाभारत, सरस्वती, माधुरी, इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज्य, थीम ऑफ बगदाद, कामसूत्र, कराची, बनारस। ये सब जो है चित्र श्रृंखलाएँ हैं। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो लैंप और लकड़ी के बीच, दो स्त्रियों का संवाद, दुपट्टे में तीन औरतें, दुर्गा, करबला, अंतिम भोज, पोर्ट्रेट ऑफ ए अम्ब्रेला, मुर्गा, घोड़ा, आपातकाल, ढोलकिया, राइडर्स, वर्टिकल फ्लाइट ऑफ ए बैटल, वापसी, नीली रात, आदमी, तीन गधों का चित्र, फूलन देवी, बैलगाड़ी, सूर्योदय एवं विश्वामित्र, जापान में प्रेम, तांडव करते रावण आदि प्रसिद्ध चित्र हैं इनके। एमएफ हुसैन के ऑटोबायोग्राफी पर भी एक फिल्म बन चुकी है, द मेकिंग ऑफ ए पेंटर नाम से। एमएफ हुसैन 1915 से लेकर 1910 तक भारतीय कलाकार रहे। उसके बाद 1910 में इन्होंने कतर की नागरिकता हासिल की और इनका जो है 2011 में लंदन में ही मृत्यु हो गई थी। ये पैक ग्रुप के सदस्य कलाकार भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये आखिरी टॉपिक था एमएफ हुसैन का। बहुत ही जल्द इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें कि हमारे आगे के कलाकार जैसे कि के.जी. सुब्रमण्यम, अकबर पद्मश्री, तैयब मेहता आदि कलाकार जो है फेमस आर्टिस्ट रहेंगे। और हम बता चुके हैं कि इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें बंगाल कलाकारों के बारे में हमने जानकारी दी है। इसी तरीके से उसमें भी अच्छे से डिटेल बताया गया है। आप उस वीडियो को अभी तक अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसको देखिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।